अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सारे अब आपके मुख्तलिफ सवालात थे, कुछ अबहाम थे, कुछ इश्कालात थे। बादियान के फूल कह लीजिए, हिंदी में चक्रा फूल कह लीजिए, चक्रा फूल कह लीजिए, बादियान के फूल कह लीजिए, हर कोई इसको जानता है। मगर इसका माशूर आम में जो इसका फायदा है वो बस इतना समझा जाता है कि शादी में बिरयानी पकेगी तो उसमें डाल दो, मौत मैयत 40वें बरसी में पुलाव पकेंगे तो उसमें डाल दो, और बस। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत कीमती तरीन चीज है। कीमती तरीन चीज किसको कहते हैं? जिस केस में आपके 1.5-2 लाख रुपए के टेस्ट ठोकने वाले हैं, वो बगैर टेस्ट हुए आप ठीक हो जाएं। तो इसलिए हम उसको ऐसी चीजों को कीमती तरीन चीज कहते हैं। मेरा जाती मशवरा यह है कि बादियान के फूल, चक्रा फूल आपके घर में होने चाहिए, हर हाल में होने चाहिए। फायदे में रहोगे। घर में होने के क्या फायदे हैं कि किसी शख्स को किसी भी किस्म की बदतरीन किस्म का गैस्ट्रो प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो प्रॉब्लम अगर इखराजी कैफियत में या तो गैस से खारिज हो जाए या डिकार से खारिज हो जाए, अगर नहीं हो रहा तो दिल को पकड़ लेता है, और जब दिल पकड़ता है तो बंदा बदतरीन घबराहट में आ जाता है। बदतरीन घबराहट में आएगा तो पैनिक अटैक में पड़ जाएगा, पैनिक अटैक में पड़ेगा तो हॉस्पिटल जाएगा, वहां जाते ही पता चला पैनिक अटैक। आफ्टर द पैनिक अटैक हॉस्पिटल में जैसे ही पहुंचेगा पता चला बीपी भी शूट है और शुगर भी शूट है। पहले तो कभी थी नहीं, हालांकि वक्ती और इमरजेंसी और एक्सीडेंटली ऐसा हुआ था, लेकिन बंदा लग गया दवाएं खाने पे। इन सारी इमरजेंसी से बच जाएंगे इंशाल्लाह। कि गैस्ट्रो की कोई भी किस्म हो, पेट फूल गया है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, सांस फंस रही है, दिल फंस रहा है, तो ऐसे तमाम सूरतों में इसके तकरीबन 7-8 फूल उबाल के 1 कप पानी में खौला के ठंडा करके पी लें। इसका कावा जैसा कि चाइनीज पीते हैं आमतौर पर, इसको हमारे यहाँ फिक्स है कि हमने फलाने ब्राउन कलर की ना पत्ती ही उबाल के पीनी है, उसी को हम कावा कहते हैं, उसी को हम चाय कहते हैं। जबकि दुनिया जो है हर्बल की बेशुमार चीजों को उबाल के पीती है, हालात के एतबार से, फैसले के एतबार से, मिजाज, जरूरत और नीड के एतबार से। तो एक तो यहाँ पे काम आ गया। दूसरा ये है कि किसी को, किसी शख्स फेफड़े में, हलक में, पसलियों में कोई भी तकलीफ है, इन्फेक्शन है, दर्द है, अटक रहा है, फंस रहा है, ठीक है ना, पत्थर की तरह चुभ रहा है, तो ऐसी सूरत में भी इसको पीने में अल्लाह फायदा दे देता है। तीसरी बात, गले में किसी भी मसले में, इमरजेंसी की सूरत में अगर इसको गरारा करते हुए, जैसे कि इसके 7-8 फूल आपने 1 कप पानी में खूब खौला लिए, फिर छान लिए, फिर इसको गरारा करते हुए थोड़ा थोड़ा करके पी गए, तो उससे भी हालत अमन में आ जाते हैं। पेशाब बहुत ज्यादा जल के आ रहा है, तकलीफ से आ रहा है, अजियत से आ रहा है, तो ऐसी सूरत में भी इसके 7-8 फूल 1 कप पानी में खूब खौला के, उबाल के, छान के हल्का नीम गर्म पी लिया, तो उसमें भी अमन आ जाता है। लोग अपनी तरफ से फैसला कर लेते हैं कि फलानी चीज ठंडी है, फलानी चीज गर्म है। ये मुतदल है, इसका मिजाज 6 नंबर है, यानी कि आसाबी गुद्दी कह लीजिए इसको आसान लफ्जों में। तो जो आसाबी गुद्दी चीज होती है, ना वो ठंडी होती है ना वो गर्म होती है, वो मुतदल होती है। उसको ठंडा कहना गलत, गर्म कहना गलत। अच्छा, इसी तरीके से जिन बच्चियों को मेंसेस के दौरान बदतरीन तकलीफ होती है, इवन के दौरे पड़ने की कैफियत होती है, हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, अजीब अजीब सी आवाज निकलनी शुरू हो जाती है, मर्दाना टाइप, ऐसी सूरत में भी समझा जाता है कि इस पर जिन्नात हाजिर हो गए, चुड़ैल हो गई, फुप्पो ने जादू करवा दिया है। कायनात का सबसे मजलूम तबका फुप्पो होती है, ठीक है ना। हर कोई अड़े तड़े बस सारी फुप्पो पे डालो। इन जाहिलाना खुराफात से बचा जा सकता है एक दूसरे पे इल्जाम ठोकने से कि भाई इसके 11-12 फूल जो है, बजाय 7 के 11-12 फूल, बादियान के फूल, सौंफ के फूल, ये उबाल के नीम गर्म पे ला दिया जाए तो बच्ची अमन में आना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से बहुत ज्यादा अचानक नजला, छींक, जुकाम बहुत इमरजेंसी में आपको लग गया है, तो ऐसी सूरत में भी अगर इसको उबाल के, छान के नीम गर्म पिला देंगे तो वो इंसान का बच्चा बनना शुरू हो जाता है। और बेशुमार लोग इसका तेल भी निकालते हैं, इसका जौहर भी बनाते हैं। तेल निकालना इसका बहुत आसान है। आमतौर पे रात को इसको 2 किलो कम से कम ले लिया आपने, किसी भी आसाबी तेल का, क्योंकि आसाबी 6 नंबर है, तो किसी भी 6 नंबर का तेल, जैसे अरन का तेल है, सफेद तिल का तेल है, ठीक है ना, उसका हल्का सा छिड़काव मार दिया, और फिर पानी का भी हल्का सा छिड़काव मार दिया रात को, और फिर सुबह इसका तेल निकलवा लिया। तो इसका तेल बहुत कीमती होता है। सबसे पहले तो ये जहनी सुकून का बाइस होता है। अगर इसको रात सोने से पहले अपनी कनपट्टियों पर यहाँ पे अच्छी तरीके से लगा लेते हैं और माथे पर भी मालिश कर लेते हैं, तो दिमागी और जहनी और रूहानी और नफ्सियाती तौर पर अल्लाह सुकून दे देता है। इसी तरह इसके तेल का 1-1 कतरा रात को तकिए के दोनों साइडों में 2-2 कतरे लगा देते हैं, तो नींद बड़ी पुरसुकून आती है। नींद में सिर्फ शादी दिखती है, ठीक है ना,
وہ نہیں ہوتا کہ نیند میں رات کو دیکھا کہ کالے رنگ کا بکرا سر مارنے چلا آ رہا ہے، بھینس آ گئی، خون دیکھا، فلانا دیکھا، تو ایسے ایسے ڈرونے خواب نہیں آتے، اس سے اچھے اچھے خواب آتے ہیں۔ شادی ہو گئی ہے تو ہونے کے خواب آتے ہیں، اور نہیں ہوئی تو ہونے والی ہے اس کے خواب آتے ہیں۔ خواب بڑے پیارے پیارے آتے ہیں، ایک دفعہ کر کے دیکھ لیجئے۔ ویسے اس کا تیل اگر آپ کا کوئی پنساری قابل اعتبار ہے تو اس سے اس کا تیل بھی مل جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیے، بہت قیمتی ترین چیز ہے، یعنی کہ دل بند ہو رہا ہے، پیٹ پھٹ رہا ہے، دل میں پکڑ آ گئی، دل میں بوجھ آ گیا، بھاری پن آ گیا، اور ایسی صورتوں میں بھی کام کرتا ہے، اور بہت اینٹی بیکٹیریل بھی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ، ہمیشہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔